नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और महाभारत में आज सीधे सीधे सवाल ये कि जातियों में बांटो, 24 में वोट काटो। क्या यही रणनीति चल रही है विपक्ष की? 2024 में वोट काटने का प्लान कैसे बनेगा? जातियों में बांटकर बनेगा, यानी कि मंडल वर्सेस कमंडल से बनेगा। आज महाभारत में यही सवाल पूछ रही हूं क्योंकि रामचरितमानस पर बिहार से लेकर यूपी तक जो हंगामा हो रहा है वो क्या सोचा समझी रणनीति है, क्या राजनीतिक प्रयोग है? क्योंकि हिला देने वाली तस्वीरें आई इस देश में। सबसे पहले आपको मैं वो तस्वीरें दिखाना चाहती हूं कि कैसे इस देश में रामचरितमानस की प्रतियां जलाने की तस्वीरें सामने आई हैं। रामचरितमानस जैसा धार्मिक ग्रंथ और उसको जलाने वाले ये चेहरे जिन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सोचिए कि रामचरितमानस जैसे धार्मिक ग्रंथ को जिसे पूजते हैं करोड़ों लोग, उस ग्रंथ को की प्रतियां जलाने की बात आई। और क्यों? क्योंकि इसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। इस ग्रंथ को जो कि जोड़ने वाला ग्रंथ है, इसे तोड़ने वाला ग्रंथ बताया जा रहा है। और इसीलिए आज महाभारत में सीधे पूछ रही हूं कि क्या ये एक राजनीतिक प्रयोग है जिसके चलते ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जातियों में बांटने की राजनीति हो रही है। ये जो मैं आपको बता रही हूं कि ये तस्वीरें आई हिला देने वाली कि रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई, उसके बाद मानस की प्रतियां जलाने पर कार्रवाई हुई है, ये बताना जरूरी है। स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। और इसी के साथ साथ ये कहा है कि धार्मिक उन्माद फैलाने की ये कोशिश थी और इसीलिए वही धाराएं लगाई गई हैं, यानी मानस को जलाओ, धार्मिक उन्माद फैलाओ, ये राजनीति थी। लखनऊ में जलाई गई थी मानस की प्रतियां। लेकिन इसके बाद अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि 5 गिरफ्तारियां हुई, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए? क्योंकि उनके खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। इस पूरे मामले पर आज महाभारत कर रही हूं कि क्या वोट काटने की ये राजनीति है जिसके चलते ग्रंथ भी जलाए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। राजनीतिक राज्याभिषेक के लिए क्या विपक्ष अब रामद्रोह की राह पर निकल गया है? मोदी का मजबूत किला ढहाने के लिए क्या अब रामचरितमानस पर हमला हो रहा है? 2024 में मोदी के विजय पथ को रोकने के लिए क्या 3 दशक बाद सियासत का ये नया दौर अब मंडल वर्सेस कमंडल की ओर जा रहा है? बिहार की धरती से उठी मानस विरोधी आग की लपटें अब उत्तर प्रदेश में फैलने लगी है। मानस का अपमान और फिर प्रतियां जलाकर सियासी तौर पर आग लगाने की कोशिश हो रही है। इंटरनेशनल साजिशें सनातन संतों पर, सनातनी ग्रंथ पर, सनातन धर्म, क्योंकि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो सर्वधर्म समन्वय वसुदेव कुटुंबकम की चर्चा करता है, तो उनको डर है क्योंकि भारत विश्व गुरु है। जब रिपब्लिक भारत समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की मानस विरोधी सोच को एक्सपोज किया तो वो कहने लगे कि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं, मानस की प्रतियां कहीं जलाई ही नहीं गई। रामचरितमानस की कोई प्रति कहीं जलाई ही नहीं गई है। भाजपा सरकार के दबाव में पुलिस पर दबाव बनाकर झूठी एफआईआर कराई गई और जिस घटना को दिखाया गया है उस घटना में दूर दूर तक कहीं मेरी परछाई भी नहीं गई। जो शख्स रामचरितमानस का विरोध कर लोगों में नफरत का बीज बो रहा है, उस पर एक्शन के बजाय अखिलेश यादव उसे प्रमोशन क्यों दे रहे हैं? संतों को आतंकी और मानस का अपमान करने वाले मौर्य को अखिलेश ने पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता बनाकर इनाम दे दिया। मैं ये कहूंगा कि वो चौपाई एक बार हमें पढ़ के सुना दो। क्या आप पढ़ के सुना सकते हो? मुझे बताओ। और फिर मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। सुना आपने, अखिलेश उल्टा बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। क्या ये मोदी को रोकने का मंडल वर्सेस कमंडल प्लान है जिस पर पहले बिहार और अब यूपी में काम हो रहा है? लोगों को जातियों में बांटने की साजिश हो रही है। हिंदुओं को आपस में लड़ाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही। क्या जातिगत जनगणना कराना, मानस का विरोध करना या फिर संतों को आतंकी बनाना, ये सब 24 का चुनाव जीतने के लिए हो रहा है? विरोधी भले ही साजिश करें, लेकिन यूपी में माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर योगी सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। रामचरितमानस की प्रतियां जलाने के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अब नंबर है स्वामी प्रसाद मौर्य का। राजनीति के लिए राम और सनातन का अपमान करने वालों को योगी ने 2 टूक कह दिया है। गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम
वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष अगर कोई कर सकता है, हमारा सनातन धर्म ही कर सकता है। और सनातन धर्म के साथ छेड़छाड़ करने का मतलब मानवता के जीवन के साथ खिलवाड़ करना है। यानी मोदी योगी सनातन का गौरव बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। इस रामकाज में जनता का समर्थन चुनावी जीत के तौर पर उन्हें मिल रहा है, लेकिन क्या विपक्ष इसीलिए बौखलाया हुआ है? अखिलेश यादव ने एमवाय समीकरण के बाद दलित और ओबीसी कार्ड खेलकर ही अपनी नई टीम बनाई। उधर नीतीश और तेजस्वी की पार्टियां भले ही आपस में लड़ रही हों, लेकिन हिंदुओं को जातियों में बांटने से बाज नहीं आ रही। सवाल ये कि क्या मानस पर सियासत का ये अग्निकांड है, लेकिन इस अग्निकांड से विपक्ष खुद के ही हाथ न जला ले। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मैं शुरुआत कर रही हूं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई की मांग तेज हुई है। आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के नेता हैं, उनका बड़ा बयान आया कि मौर्य पर एनएसए के तहत एक्शन हो। एनएसए के तहत एक्शन होना चाहिए, यानी राष्ट्रद्रोह का केस चले। मानस की प्रतियां जलाई गई हैं, जिसके बाद धार्मिक उन्माद फैलाने की बात यूपी पुलिस कर रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर केस भी दर्ज हुआ है। अब कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन कह रहे हैं कि राष्ट्रद्रोह का केस चले स्वामी प्रसाद मौर्य पर। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।